दोस्तों शाम गरीबा एक ऐसा लफ्ज है जिसे सुनने के बाद ज़हन में अजीबोगरीब सवाल आने लगते हैं और ऐसे हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं जो हमें तजस्सुस में डाल देते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि शाम गरीबा में क्या होता है, क्योंकि शाम गरीबा के मुताल्लिक सुन्नी और दीगर फिरकों में कई नजरियात मशहूर है, लेकिन असल हकीकत क्या है और शिया लोग 10 मुहर्रम की रात को लाइटें बंद करके कौन सा शर्मनाक काम सरअंजाम देते हैं। दोस्तों इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों शाम गरीबा के मुताल्लिक हमें हर रोज तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। इनमें सबसे मशहूर बात यह कही जाती है कि 10 मुहर्रम की रात को तमाम शिया हजरात तमाम बारगाह में जमा हो जाते हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल होती हैं, और जब तमाम लोग इस बारगाह में जमा हो जाते हैं तो इस बारगाह को बाहर से ताला लगा दिया जाता है। इसके बाद एक शिया जाकर मजलिस पढ़ना शुरू कर देता है और मजलिस के इख्तिताम पर बारगाह में लगी तमाम बत्तियां बुझा दी जाती हैं और फिर बारगाह में मौजूद तमाम लोग शर्मनाक काम सरअंजाम देते हैं और इस शर्मनाक काम के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को शिया जाकर बना दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा शिया फिरके से ताल्लुक रखने वालों के मुताल्लिक ये भी कहा जाता है कि वो सुन्नी बच्चों को अगवा करके शाम गरीबा के दौरान बच्चों का खून अपनी न्याजों में डालते हैं और फिर ये न्याज लोगों में तकसीम करते हैं। दोस्तों ये है वो बातें जो आमतौर पर बताई और सुनी जाती हैं, लेकिन हकीकत में ये तमाम बातें न सिर्फ मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी है, बल्कि आपस में नफरत और फिरकावारियत फैलाने की साजिश है। दोस्तों ऐसा ही एक इंसान अपनी आबिदी सुनाते हुए बताता है कि मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ और मजहब के बारे में मुझे बस इतना ही मालूम था जितना गांव के मौलाना साहब ने बताया था, लिहाजा मुझे शियों के मुताल्लिक रोजाना कुछ न कुछ बातें सुनने को मिलती थी जो मुझे परेशान कर देती। और मेरे नजदीक सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि हमारे मौलाना साहब शाम गरीबा के मुताल्लिक अजीबोगरीब और बहुत ही गलत ज़हनियत रखते थे। दोस्तों वो लड़का बताता है कि जब मैट्रिक के बाद मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे एक हमजमात का ताल्लुक अहले तशीह से है। मैंने उसे बहुत गौर से देखा और नोट किया तो वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगा। इसी तरह दिन गुजरते गए। कुछ अरसे बाद हम 3 दोस्त बैठे बातें कर रहे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया, तो मैंने अपनी परेशानी कम करने के लिए मौलवी साहब से सुनी तमाम बातें इस लड़के से पूछना शुरू कर दी। जब मैं सब कुछ बोल चुका था तो वो मेरी तरफ बहुत गौर से देखने लगा। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने मेरी तमाम बातों के जवाब में सिर्फ ये कहा कि ये तमाम बातें गलत है और वहां से उठकर चला गया। इसी तरह कॉलेज में हम कभी कभार एक दूसरे को मिलते और सलाम दुआ करते। एक दिन यूं ही हम खड़े थे कि उसने मुझे कहा कि मुहर्रम के अयाम शुरू होने वाले हैं, क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा में क्या होता है और लोग शाम गरीबा के मुताल्लिक क्या ज़हनियत रखते हैं। मैंने फौरन जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। उसने मुझे कहा चलो आ जाओ। दोस्तों वो लड़का कहता है कि मैंने इसके साथ जाने की हामी भर ली। 10 मुहर्रम को मैं उनके घर पहुंचा और रात 9 बजे के करीब वो मुझे अमाम बारगाह में ले गया। मैंने वहां देखा कि बच्चे, बूढ़े और जवान तमाम लोग स्याह कपड़ों में मलबूस अमाम बारगाह में दाखिल हो रहे थे। हम मरकजी दरवाजे से दाखिल हुए, जबकि खवातीन अलग दरवाजे से अमाम बारगाह में दाखिल हुई और दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। दोस्तों मेरे ज़हन में मौलवी साहब की तमाम बातें चलने लगी। मैं अभी इन्हीं बातों में गुम था कि अमाम बारगाह की बत्तियां बुझाई जाने लगी। अब अमाम बारगाह की सूरत हाल ये थी कि सिर्फ एक बत्ती स्टेज पर जल रही थी और इसी दौरान एक जाकिर वहां पर नमूदार हुए, जिनके कपड़े स्याह और हल्की हल्की दाढ़ी थी, गिरेबान खुला था और कफे चढ़ा रखी थी। उन्होंने स्टेज पर लगे माइक पर आकर पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये पढ़ना था कि हाल में कोहराम मच गया और हर तरफ से रोने की आवाजें आने लगी। मैं हैरत में मुबतला ये सब देख रहा था कि अभी जाकिर ने तो कुछ कहा ही नहीं, तो ये लोग क्यों रो रहे हैं। अब जाकिर ने बोलना शुरू किया, ऐ लोगो, तुम्हारे नबी का नवासा शहीद कर दिया गया है और नबी जादियां दुश्मनों के नरगे में है, जिनको कैद किया जा चुका है। अपनी आप बीती बताने वाला वो लड़का कहता है कि जाकिर का हर जुमला मेरे दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो रहा था और हर तरफ से रोने की आवाज मेरी हालत खराब कर रही थी। अब जाकिर कह रहा था कि आज सुबह माओ के पास अपने बेटे थे, लेकिन अब शाम गरीबा हैं और अब वो बेटे नहीं रहे। जाकिर इसी तरह पढ़ता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरी गालों पर छलक रहे थे। इतने में मेरा शिया दोस्त मेरे गले लगकर रोने लगा और बुलंद आवाज के साथ कहने लगा, ये होती है शाम गरीबा, यानी गरीबों की शाम। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि हकीकत से पर्दा उठाया जाए और एक दूसरे को बुरा भला बोलकर फिरका वारियत और नफरत न फैलाई जाए, क्योंकि हमारा मजहब इस्लाम है और हम सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए हमें शिया सुन्नी की बजाय मुसलमान बनना चाहिए और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।